की भलाई के लिए लड़ने लगेंगे, ठीक है। सो ही फेल्ट दैट द नेशनलिस्ट इमोशन कम्स फ्रॉम द सर्व थ्रू द मेमोरीज ऑफ शिवाजी। ओके, उन्होंने बोला कि शिवाजी की याद दिलाई है कि कैसे शिवाजी ने अन्याय का विरोध किया था। कि जब मुगल साम्राज्य भारत में अपना परचम लहरा था तो उस समय शिवाजी ने विरोध किया। ओके, सो ही वाज बेसिकली सेइंग कि शिवाजी शुड बी अवर लीडर बिकॉज शिवाजी वाज फाइटिंग अगेंस्ट द एट्रोसिटीज दैट वर डन बाय द मुगल एम्पायर। ओके, मुगल एम्पायर जो गलत काम कर रहा था उसका विरोध जो है शिवाजी ने किया। सो ही वाज बेसिकली सेइंग कि दीज थिंग्स वुड बी द रियल सेंस ऑफ नेशनलिज्म फॉर द इंडियन मासेस। ओके, भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाने का ये तरीका। अच्छा, वन मोर थिंग about the nationalism, he also used the economical dimension। तो भारत में राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने आर्थिक आयाम का भी उपयोग किया और उन्होंने ये कहा कि from the economical perspective also we have to hit the Indian national should be also based on economical aspect। कि आर्थिक स्थिति में क्या है, the Britishers are getting all the benefits by selling their goods and everything here। okay, so we have to boycott the foreign goods। so economical aspect कि हमको विदेशी चीजों को उपयोग करना खत्म करना है। ओके, अगर हम उनकी वस्तुएं उपयोग करना बंद कर देंगे तो फिर वो यहाँ क्यों रहेंगे। जब तक हम उनके संसाधन उपयोग कर रहे हैं, उनके स्कूल यूज कर रहे हैं, उनके कॉलेज यूज कर रहे हैं, उनके कपड़े पहन रहे हैं, तब तक वो पैसा कमा रहे हैं। ओके, दे आर अर्निंग मनी, दैट्स व्हाई दे आर इन इंडिया। सो वंस वी विल रिजेक्ट ऑल दीज थिंग्स, वंस वी विल बॉयकॉट देम, देन अगेन देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो हमको आर्थिक, बिकॉज वो मजबूत क्यों है, बिकॉज उनको पैसे मिल रहा है। सो कांग्रेस बेसिकली तिलक का सीधा कहना था कि अगर आपको ब्रिटिशर्स को उखाड़ना है तो उनकी नींव तोड़ दीजिए, और नींव क्या है, उनकी आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था तोड़ दीजिए, जो भारत से पैसा कमा रहे हैं अपने आप वो भाग के चले जाएंगे यहाँ से। ओके, सो दैट्स व्हाई ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन ड्यूरिंग दिस स्वदेशी मूवमेंट। ओके, तो इस प्रकार की बातें उन्होंने की कि स्वदेशी अपनाइए, बहिष्कार कीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा अपनाइए, ये सब बातें जो है अपने राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी था और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था। ओके, तो साइकोलॉजिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, मनोवैज्ञानिक और साथ साथ आर्थिक परिप्रेक्ष्य से उन्होंने राष्ट्रवादी विचार को दिया है। और सबसे आखिरी में उनका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। सो हिज आइडिया ऑफ स्वराज इज मेजरली पॉलिटिकल इन मोटिव। ओके, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। सो ही फॉर हिम स्वराज इज मेजरली मींस सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, his major idea of Swaraj is self government, but along with that he says कि Swaraj is not just limited to that thing। स्वराज सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, बट इट ऑल्सो हैज मॉरल पर्सपेक्टिव टू अटेन मीन सेल्फ कंट्रोल। ओके, तो मेजर मीनिंग इज पॉलिटिकली। ओके, राजनीतिक उद्देश्य ये स्वराज का कि सेल्फ रूल लाना है देश में, स्वराज आए, हमारे खुद का राज शासन हो इसमें। और साथ साथ उन्होंने बोला कि स्वराज हैज ए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ओके, स्वराज का व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य भी, जहां पे नैतिक विकास, नैतिक रूप से आप अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को, अपने रियलिज्म को गेन कर रहे हैं, ठीक है, दैट वाज द मॉरल पर्सपेक्टिव। बट फॉर तिलक द मेजर पर्सपेक्टिव स्वराज इज पॉलिटिकल। ओके, फॉर हिम फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड देन वी कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म। सबसे पहले राजनीतिक आजादी, राजनीतिक रूप से आजाद होंगे, उसके बाद सामाजिक सुधार भी कर लेंगे, व्यक्तिगत विकास सब कुछ कर लेंगे, बट सबसे पहले आजाद होना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट वाज दैट काइंड ऑफ आइडियाज वर देयर इन द तिलक्स थ्योरी। ओके, उसके बाद उनके स्टेटमेंट तो बहुत फेमस है, आप लोग अच्छे जानते हैं। आवर नेशन इज लाइक अ ट्रंक ऑफ ट्री which basically sorry is like a tree of which original trunk is Swaraj and branches are Swadeshi and boycott। okay, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला कि हमारा पेड़ जो है, हम ठीक है, हमारा देश जो है क्या है, एक प्रकार से एक पेड़ की तरह है जहां पे स्वराज जो है उसका तना है और स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखा है। तो ऐसे बहुत सारे, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे नेशनलिस्टिक स्टेटमेंट जो है तिलक ने दिए हैं, जो आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो तिलक से मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं आपको कि क्या क्या चीजें आपको फोकस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट की इवेंट ऑफ हिज लाइफ। ओके, उनकी जिंदगी के जो महत्वपूर्ण इवेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, कॉलेज खोला, कोई कोई इंस्टीट्यूशन बनाया, कोई अखबार स्टार्ट किया, या फिर जेल कब गए, सो ऑल दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ओके, जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आइडियाज, किताबों के नाम, और फिर आइडियाज थोड़े बहुत कि राष्ट्रवाद क्या मतलब है और वो स्वराज से क्या मतलब है, खत्म काम, राष्ट्रीय शिक्षा क्यों समर्थन करते हैं, दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसमें कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके दिमाग में रहेगा। बट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यू हैव टू लर्न। ओके, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से आपको बार बार रिवीज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम देम, बिकॉज वहां से ही सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में पार्ट पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, एज वेल एज द इंपॉर्टेंट की इवेंट्स रिलेटेड टू तिलक्स लाइफ। ओके, तिलक के जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनसे संबंधित जो सीक्वेंस है, अचीवमेंट्स वगैरह जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, सो यही था, छोटा सा टॉपिक था तिलक का। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, बाय।